नमस्कार दोस्तों। संबंधों के मामले में थोड़ा बेशर्म होना अच्छा है। बेशर्म इसलिए कि जब छोटी छोटी बातें अगर परिवार में हो जाती हैं, पति पत्नी के बीच हो जाती, माँ बच्चों के बीच हो जाती, तो ऐसे समय में कहते ना, वो एक कहावत थी कि चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा हो जाना अच्छा है, बेशर्म हो जाना अच्छा है। जहाँ रिलेशंस संभलते हो वहाँ पे कोशिश करना चाहिए कि कुछ हो भी गया हो तो भूल कर ऐसे बिहेव करे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शब्दों को अगर पकड़ेंगे तो तनाव होगा। छोटी छोटी चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ना ही संबंधों की सेहत का राज है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बात हो गई, कोई बात आपको चुभ रही है, आपको किसी ने कुछ कह दिया, तो अगर आप उस शब्दों को पकड़ते हैं तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। और अगर शब्दों को न पकड़ा जाए, शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं, उसको एक साउंड समझा जाए, केवल एक साउंड जिसका कोई अर्थ नहीं। जब भी कभी आपको झगड़े टालना हो, आपको एक टिप दे रही हूँ कि सामने वाला जो कुछ भी बोल रहा है उसको महज एक साउंड समझे, उसका कोई अर्थ ना निकालें, क्योंकि हम लोग उन अर्थों पे जाते हैं। किसी ने कह दिया तुम बेवकूफ़ हो, तो तुरंत हमको लगता है कि हम इतने क्वालिफाइड हैं, हम बेवकूफ़ थोड़ी हो सकते। बेवकूफ़ कह दिया, आलसी कह दिया, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके कहने और सुनने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ जाता। न किसी के कहने से आपको वो कोई अवार्ड मिल गया, न किसी के कह देने से आपको कोई नुकसान पहुंचा। तो हमेशा याद रखें कि संबंधों के मामले में थोड़ा सा बेशर्म होना ज़रूरी। जहाँ बात होती ख़त्म हो गई, उसके बाद ऐसे भूल गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो, फिर मिलजुल कर रहने लगे। और ये बहुत जल्दी करें, क्योंकि इसमें जितनी देर करेंगे, एक दिन बाद सोचेंगे कि नहीं अब थोड़ा टाइम देता हूँ, अगले 2 दिन बाद बात सोचूंगा या सोचूंगी, तो ऐसे में क्या होगा कि वो चीज़ें घुटती हैं। फिर बार बार आपके मन में वो ध्यान आएगा कि ये कह दिया था मुझे, वो कह दिया था। इसलिए तुरंत भूल जाएं, और तुरंत भूल कर ऐसे आगे बढ़ जाएं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये करके देखिए, थोड़ा कठिन है। मैंने भी किया, मैं भी करती हूँ। संबंधों के मामले में कुछ भी हुआ हो तो तत्काल आधे घंटे के अंदर, 20 मिनट के भीतर, 10 मिनट के भीतर वो टाइम घटाते जाइए, नॉर्मल होने का टाइम। और देखिए कि आप उस क्रोध को, जो बदले में जो क्रोध आता है, किसी ने कुछ कह दिया तो जो बदले में क्रोध आता है, उसको आप जीतने लगे हैं। आप जितनी तेज़ी से नॉर्मल होंगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उतनी तेज़ी से आपके अंदर क्रोध को सहने की क्षमता आएगी। सहने का अर्थ मैं ये नहीं बोलती बिल्कुल भी कि आप गलत चीज़ें सहें, लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगी कि रिलेशंस बचाने के लिए अगर कुछ शब्दों को साउंड मान लिया जाए तो आधे से ज़्यादा झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, शायद 99% झगड़े ख़त्म हो जाएंगे अगर शब्दों को साउंड मान लिया जाए, केवल एक साउंड, निरर्थक साउंड। और दूसरा ये कि प्रतिक्रिया रहित हो जाएं। कोई बात होती है, तुरंत 5-10 मिनट के अंदर इतने नॉर्मल हो जाएं, चलो खाना खा लेते हैं, चलो चाय पी लेते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आपके जो भी सामने है उसको आश्चर्य होगा, आपके जो साथी हैं या माता पिता हैं उनको आश्चर्य होगा कि अरे ये कैसे बिहेव, ऐसे कैसे कर रहा है, इसने बुरा क्यों नहीं माना इस बार। लेकिन आप देखिएगा कि आपकी ये सफलता धीरे धीरे, ये आपकी ताकत बनता जाएगा, आपकी सफलता का सूत्र बनता जाएगा, और आप हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। मैं जानती हूँ इंसानों के लिए कठिन है ऐसा कि प्रतिक्रिया रहित होना, या शब्दों को न पकड़ के मतलब छोड़ देना, शब्दों का अर्थ न निकालना। हम लोग निकालते हैं, हम दुखी होते हैं, हम रोते हैं, हम प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम हो, तो ऐसे में संबंध अच्छे बने रहेंगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और विषय के साथ। नमस्कार।